जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। 26 जनवरी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस हुई सावधान, चप्पे चप्पे की ले रही तलाशी। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर आज डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा लंगर का किया गया आयोजन। अपनी मांगों को लेकर आज ऑल कश्मीरी मुस्लिम माइग्रेंट फोरम द्वारा जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन, राहत राशि जारी करने की मांग। हंदवाड़ा के तहसीलदार ने पुलिस अधिकारियों के साथ हंदवाड़ा उप जिले के चौगल क्षेत्र में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर बाजार का किया निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस सावधान हो गई है, जिसके मद्देनजर वे सड़कों पर वाहनों की तलाशी ले रही है और शहर के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। इस मौके पर डीआईजी जम्मू शिव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से 26 जनवरी को लेकर सतर्कता बरत रही है और सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी से इस संदर्भ में अपना अपना काम कर रहे हैं। आपको इशारा दे रुकने के लिए तो कृपया रुके, उनके साथ सहयोग करें। खोलो। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। हमारी तैयारी हर लेवल पे, चाहे फॉग है, इन्फिल्ट्रेशन है या टेररिज्म को लेके है, कहीं ग्रुप अगर कहीं इन्फॉर्मेशन आती है तो उससे फौरन कार्रवाई होती है। हमारी पुलिस, हमारा बंदोबस्त, हमारे SHOs, SDPOs, SP साहिबान सभी जो हैं वो इस वक्त 26 जनवरी को लेके इवन के नॉर्मल डेज में भी हमारी जो है वो प्रैक्टिस चलती रहती है। काउंटर टेररिज्म को लेके हमारी सभी ये बंदोबस्त इन प्लेस है। कितना चैलेंज है हमारे लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि इसके साथ साथ निपटना काफी चैलेंज हो जाता है और इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो कितना चैलेंज है हमारे? देखिए, फॉग को लेके हमारे जितनी भी गाड़ियां हैं या जितनी भी हमारे पुलिस पेट्रोलिंग है, सभी को इंस्ट्रक्शन दी गई है। उसमें जो फॉग प्रिवेंटिव जो लाइट्स रहती हैं वो सब लगाई गई हैं और पेट्रोलिंग्स बढ़ाई गई हैं। जहाँ भी इवन के सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस जहाँ भी आर्मी, BSF, CRP सभी सब हमारा लाइसेंस अच्छा है और सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके सभी जो है एक्टिवली काम कर रहे हैं। थैंक यू। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज लंगर लगाया गया, जिसमें खिचड़ी को प्रसाद रूप में बांटा गया। इस मौके पर फेडरेशन के प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी लंगर का आयोजन किया गया है, जो आपसी भाईचारा और एकता को दर्शाता है। धर्मेंद्र सिंह, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन की तरफ से आज आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कोई भी हमारा फंक्शन होता है वो आप अटेंड करते हैं और हमारी हौसला अफजाई होती है। आज जो मकर संक्रांति है बहुत बड़ा त्यौहार होता है। ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार इसको माना गया है और हर साल की तरह हम एकता, इत्तेफाक और प्यार में रहने के लिए सभी हमारी फेडरेशन की तरफ से ये हर साल मकर संक्रांति में लंगर लगाया जाता है, ताकि भगवान के आगे हम यही अरदास करते हैं कि भगवान सभी को सुख दे, शांति दे और जो पिछला जो महीना बीता है बहुत अच्छे ढंग से बीता, अगला जो साल आ रहा है वो भी बहुत अच्छे ढंग से बीते। इसके साथ साथ क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम लोगों की सेवा के लिए ये डिपार्टमेंट बना है और हम सेवा ही नहीं करते, हम सैलरी लेके सेवा करते हैं। हमारे बहुत अच्छे भाग हैं कि इस डिपार्टमेंट में हमें सर्विस मिली है और हमारा यही मानना होता है कि हर जगह पे, हर स्थान पे हम जो एम्प्लॉई है हमारा वो मरीज़ों की अच्छे ढंग से सेवा कर सके। यही एक जो हमारा लक्ष्य है, हम यही मुलाजमों को ये अपील करते हैं कि हर साल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में आप जाके आप बहुत अच्छे ढंग से सेवा कर रहे हो, लेकिन ये जो है ये सबसे बड़ी सेवा है। इसीलिए ये लंगर जो लगाया जाता है हर साल की तरह, ये इस बार भी मेडिकल फेडरेशन की तरफ से ये लंगर लगाया गया है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में। थैंक यू, धन्यवाद। ऑल कश्मीरी मुस्लिम माइग्रेंट फोरम द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर इस फोरम के चेयरमैन शेख फिदा हुसैन ने कहा कि
उन्हें पिछले काफी समय से राहत राशि नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उन सभी परिवारों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए 1251 माइग्रेंट परिवारों की राहत राशि जारी करने की गुहार लगाई। मेरा नाम है शेख फिदा हुसैन, मैं मुस्लिम माइग्रेंट कमेटी का चेयरमैन हूँ और पिछले 32 साल से हमारी फैमिली, मेरे फादर साहब जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे और पिछले 32 साल से हमारी पूरी फैमिली माइग्रेंट हुई है कश्मीर वैली से। और मैं हमारे ये जो 1251 फैमिलियाँ हैं जिनको रिलीफ बंद किया गया है, आज हम जैसे आप लोग टाइम टू टाइम आप लोगों ने देखा, हमने प्रदर्शन भी किया, धरना भी लगाया था और आप लोगों के माध्यम से भी हमने हुक्काम तक बात पहुंचाने का काम किया था। लेकिन ये सुध से बुध नहीं हो रहे हैं। हमने अब आज इस मकसद से यहाँ पे आए थे कि हम रिलीफ कमिश्नर साहब को अपनी बातें बताएं, अपने जो काम है, जो इन्होंने काम किया है पीछे, या जैसे इन्होंने एक वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू किया है और वो वेरिफिकेशन कहाँ तक पहुँची है। हम ये कह रहे हैं कि जिनको वेरिफिकेशन आई है उनको रिलीफ वागुजार किया जाए और जिन अफसरों ने जो ये काम किया है, बेहुदा काम किया है और 1251 फैमिली पिछले 1.5 साल से ये सफ़र कर रहे हैं, हम इनको ये बताना चाहते हैं कि अगर वो लोग, एक ही आर्डर है, किसी को 649 में आर्डर है, किसी को 795 में आर्डर है और किसी को कैबिनेट आर्डर है, और अगर एक ही आर्डर के तहत 200-400 लोगों को रिलीफ मिल रहा था, कारण क्या है कि 400 लोगों में से 100 लोगों को बंद किया गया और 300 लोग रिलीफ ले रहे हैं। आर्डर नंबर सेम है, डी फार्म नंबर सेम है, डी फार्म नंबर सेम है और उन किसी आर्डरों पे बहुत सारे आर्डर हमारे पकड़ में आए हैं जो रिलीफ ले रहे हैं, उन पे भी प्रोविजनल लिखा गया है और हमारे राशन कार्डों के ऊपर भी प्रोविजनल लिखा गया है। लेकिन अगर उसके बाद हमारे जो आर्डर हुए हैं टिल फर्दर आर्डर, और हम ये पूछना चाहते हैं टिल फर्दर आर्डर का मतलब क्या है, उसकी मेन क्या है? उसका मेन है कि ये तब तक वैलिडिटी आर्डर है जब तक दूसरा आर्डर इशू नहीं करे डिपार्टमेंट। और इन्होंने उसी टिल फर्दर आर्डर को ये क्या नाम है इसका प्रोविजनल बनाया और उन क्लर्कों ने इन चीज़ों को इनको बेखबर रखा। इस जो नए रिलीफ कमिश्नर साहब है इनको भी मिसगाइड किया गया है, इनको भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है और आज हम यही चीज़ रिलीफ कमिश्नर साहब को बताने के लिए आए हैं कि कोई भी फेक नहीं है, कोई गलत नहीं है। जब ये 30 साल पहले सही थे तो आज कैसे गलत हो सकते हैं? अगर 30 साल पहले माइग्रेंट वहाँ से आया, हिंदुस्तान के नाम से आया है, हिंदुस्तान का परचम हाथ में लेके आया है। हाँ जी, हमारी डिमांड ये है कि 1251 फैमिलियों को रिलीफ वागुजार कर लो। और अगर आप कह रहे हैं कि हमने वेरिफिकेशन करनी है और हम उसके अगेंस्ट ये कह रहे हैं कि जिनकी वेरिफिकेशन आई है उनको रिलीफ वागुजार करो, जिनकी पेंडिंग है उनको क्या कारण है वो हमें बता दो, हम डिस्कशन करने के लिए तैयार है। उनसे बैठ के हम डिस्कशन करेंगे क्यों नहीं आई बाकी लोगों का, अगर 800 लोगों की आई, 400 की क्यों नहीं आई, वो भी बैठ के करेंगे, वो भी एक निचोड़ निकलेगा, कोई हल तो उसका निकालना पड़ेगा 1200 फैमिलियों का। तहसीलदार हंदवाड़ा जिशान खान ने पुलिस अधिकारियों के साथ हंदवाड़ा उपजिले के चौगल क्षेत्र में निरीक्षण किया, जिससे 10 दुकानें, 2 गोदाम और 45 चाय की थैलियां और मिर्ची के कुछ पैकेट्स जब्त किए गए, जिन पर मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपायरी डेट्स नहीं लिखी गई थी। ये कार्रवाई अनियमितताओं पर कार्रवाई के तहत की गई है। तहसीलदार खान ने कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में निरीक्षण कार्य जारी रहेंगे। कि एक जगह स्पाइसेस जो है वो लूज़ में है और बुरी हालत में है, तो एसएसपी हंदवाड़ा की और एसडीपी हंदवाड़ा की जो टीम थी अलॉन्ग विद द मजिस्ट्रेट, हमारी टीम ने इस पे छापा मारा और छापा मारने पे काफ़ी मिकदार में जो है मिर्ची के बैग मिले, जिन पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, कोई प्रोडक्शन, कोई लोकेशन, कोई भी ऐसी डेट भी नहीं थी।
तो उसके बाद जब इसमें बाकी एनालिसिस किया गया, लोगों से पूछा गया और भी काफ़ी लोगों ने उसके बाद टिप ऑफ किया, तो चोगल में हमने कई गोडाउन्स पे छापा मारा है जहाँ में चाय के बैग और कुछ मसाले और मिले हैं जो विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी हैं, जिसमें कोई डेट, कोई स्टैम्प नहीं है किसी चीज़ की। जिसमें आपने देखा होगा कि हमने अभी 51 बैग्स यहाँ पे सीज़ करे घर से, जिनको हम यहाँ स्टोर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और गोडाउन में हमने कुछ चाय के बैग जो है अराउंड 48 वो सील किए हैं। तो ये वो सारे बैग्स हैं जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। वी कैन नॉट से अभी इनका स्टैंडर्ड क्या है, वो जब इनकी रिपोर्ट आएगी फूड की तो। बट एज ऑफ नाउ जो बिगेस्ट थिंग वी हैव फाउंड इज दैट दीज बैग्स हैव बीन फिल्ड विद डेट्स। अगर इसका 22 मैन्युफैक्चर था तो उसको साफ़ करके 23 किया गया है, 23 था तो साफ़ करके 24 कर दिया गया है। सो हंदवारा पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस टाइम मिलकर रेड्स कर रहा है एंड वी आर मेकिंग श्योर कि ये वाला जितना भी ऐसा कोई प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट ना हो। कोई 10 शॉप्स अभी तक सीज हुई हैं, 2 गोदाम है उसमें। सरकार की गाइडलाइन है कि आप जो भी बेचेंगे उस पे मैन्युफैक्चरर जो कर रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर और किस डेट पे बनाया है, किस डेट तक है, वो होना चाहिए। बट जब हम अभी मौके पे हमने देखा वो उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, उसको डेट्स और टाइम चेंज कर रहे हैं, तो वो गलत बात है, वो गुनाह भी है और वो लोगों के साथ धोखा भी है। जम्मू के कच्ची छावनी ट्रेड संगठन द्वारा आज जम्मू नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि लंबे समय से नाली की समस्या को लेकर पिछले काफी समय से हम लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सुबह सवेरे जब हम अपनी दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले गंदगी का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि कई बार इसके बारे में अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी ने आज तक इस और कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने विभाग से अपील करते हुए यहाँ का संज्ञान लेने और इसकी हालत को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। ये सेहत के लिए अच्छी है क्या? बोलो काम नहीं करने दिया जाता, स्कूटर तक लगाने नहीं दिया जाता दुकानों के बाहर। ये वीआईपी एरिया है। मैं कि सामने नाला है वो रोज बंद हो जाता है, जहाँ सारी दुकानों वालों को प्रॉब्लम होती है। सारा पानी इधर आता जाता है। ये नाला हमने पहले भी कंप्लेन की थी कि ये नाला रिपेयर किया जाए। 2 बार आए, ऐसे ही जेवीसी लगाई और नाला ठीक किया, फिर उसके बाद उसी दिन अगले दिन फिर बंद हो गया। देखो ना सारी दुकानों के आगे कैसे पानी जा रहा है, पूरी दुकानों के अंदर पानी आ जाता है जब बारिश आती है, जब कुछ हो जाता है। वो देखो कितना चिक्कड़ है, इधर देखो, एक ऊपर से जहाँ इतना गंद फेंकते हैं सबको प्रॉब्लम पड़ती है। मेरा नाम विनोद वर्मा है जी, मैं कच्ची छावनी ट्रेडर यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि जो भी है ये बाहर जो नाले नाला है सारे बहता ही रहता है 24 घंटे। ये अभी बंद किया है तो सारा दुकानों कचरा जो भी है ना, पानी जो दुकानों के अंदर जाता है। ये मैं उनसे यही विनती करता हूँ कि ये इसको सफाई कराओ या इसको गहराई में ले जाओ तो साफ सफाई कराओ। ये हमको कोई 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए। हमने बधेरे इनको बोला है जी, पूर्व मेयर साहब को बोला, उन्होंने कराया, सभी को बोला, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। ये वार्ड नंबर 9 है, 9 और 10 के बीच। 9 और 10 मैं म्यूनसिपलिटी वालों से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस नाले को थोड़ा डीप किया जाए और ताकि ये स्मूथली चल सके। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ ये बेंड पे यहाँ पे थोड़ा रिपेयर करने की ज़रूरत है। थोड़ा छोटा सा काम है, 1-2 दिन का काम है, आराम से हो सकता है, पर ये है कि इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। ये कच्ची छावनी ट्रेडर्स यूनियन, एसोसिएशन ऑफ कच्ची छावनी ट्रेडर्स, ये 3-4 महीने से आ रही है। म्यूनसिपलिटी वालों को काफ़ी अप्रोच किया जो यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं, पर कोई हल नहीं निकलता है। तो क्या होता है यहाँ नाले का पानी ओवरफ्लो करता है डेली और दुकानों के अंदर जाता है। पानी जो है पैरों के जरिए हर दुकान के अंदर जाता है, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। राखर हाउसिंग कॉलोनी बेमिना के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि वे कई दिनों से बिजली के बिना हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ का लाइनमैन यहाँ की लाइनों को ठीक करने के लिए पैसे ले रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार वो चंदा इकट्ठा करके पीडीडी विभाग को सौंप चुके हैं और इस बार उन्होंने ऐसा करने से मना किया है, जिसका खामियाजा वे लोग पिछले 1.5 महीने से भुगत रहे हैं। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल से अपील करते हुए इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की और उन्हें राहत प्रदान करने की अपील की। हमारे मांगे, हमारे मांगे, हमारे मांगे, हमारे मांगे
दफा करो, मैन को, इंस्पेक्टर को लगभग 1.5 महीने हो गई लाइट की बगैर। ट्रांसफार्मर इन्होंने लिया था, वो नहीं रेस्टोर किया। एक बार लाया था, मैंने बोला पहले इंटरव्यू में बोला, 3 बार इन्होंने 10-10 हज़ार लिया था लोगों के, मिसाल इन्होंने चंदा किया और लाइनमैन को हवाला कर दिया। इस वक्त उन्होंने पैसा नहीं दिया, इसीलिए आज 1.5 महीने हो गई यहाँ इनको ट्रांसफार्मर के बगैर। हाँ, ये मेन प्रोटेस्ट का मतलब है, जो पीडीडी का डिपार्टमेंट का मुलाजिम है वो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, क्योंकि अगर कोई ट्रांसफार्मर या कोई बिजली तार का गिरता है, ये पैसे के बगैर कोई बात नहीं कर रहा है। जो अगर लोग करता है, उनको ड्यूटी है पीडीडी लाइनमैन को, उनको अपना ड्यूटी का फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा। और ये तो लोगों को 4,000 3,000 के मिसाल उसके बगैर, पैसे के बगैर बात ही नहीं कर रहा है। अगर थोड़ा सा फ्यूज़ है ना, थोड़ा सा फ्यूज़ उनको कनेक्ट करना है, उनको 2,000 मांगते हैं, 1,000 मांगते हैं। जो ये लोग मिसाल मजदूर का लोग है, यहाँ तो कोई मुलाजिम नहीं है, कोई मिसाल सबको मिसाल मजदूर मिसाल मजदूर कर रहा है। ये लोग सब मिसाल बहुत गरीब लोग हैं यहाँ। अब आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं। गोविंद तु कत पे छिव तो नाव क्या छुपा? छताबल पे नाव छ में शमीमा। मुंकिस का छिव रोजान क्या दलील छ ये? ये बासान मनी डाल काली मजा आई बी फरकस मन। क्या दलील छ तोय? अच्छा सन 2 हन पावर 8 हन बंद। दुहा छ नेरा मजूर शख्स कार शाम छ खेवान। ये रेत वोत अस पावर रोस्तु सठा अजाब छ अस जनान मोनिमन बच्चन बड़न बेमार दारी सठा अजाब। अस अपील करान मेहरबानी करित अस गस लाइट बन, अस गस वत बन, अपील करान अस दितो पावर, अस दितो वत। अस मजूर शख्स, अस मुलाजिम शख्स किया, अस इंजीनियर किया, अस गरीब तबके वर आमत। लकट लकट बच्चे बेमार दारी छ, घर गई बेगार, जान गर सोन इंसाफ करो। बहुत मंगा इंसाफ, सारे हज अपील बह कर इंसाफ। अस गस पावर बन, सड़क बन। कोता काल गो पावर की? पावर गस रेत 1.5 रेत। अम खतर गई तुम कंस निश? इंस्पेक्टर चंदन दोन अत थवित पत्किन बैग थवित, हाँ आज करेंगे, कल करेंगे, कोई बात नहीं है, परसों करेंगे, कल ले जाएंगे। इसको फटता है, पचना पाई क्या फाल्टा है उसमें, मैं दिशा माफी। सड़क सुरक्षा माह के तहत अनंतनाग के वजीरबाग में टैक्सी सूमो स्टैंड नंबर 2 पर चालकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चालकों को सड़क किनारे सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने की जानकारी दी गई। निरीक्षण करने वाले अधिकारी ओवैस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनंतनाग शहर में अवैध स्टैंड चल रहे हैं। अब मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे ऐसा न करें, अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर उन्होंने टैक्सी स्टैंड यूनियन से अपील करते हुए कहा कि बेहतर होगा कि जल्द से जल्द सूमो स्टैंड पर पंजीकरण करा लें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। पता सपोज मोबाइल ड्राइव कर ड्राइवर साहबान ज्यादातर गाड़ी से मुंसलिक ड्राइव कर गाड़ चलान तह फोन कुछ ड्राइवर तह मे कह ड्राइवर गाड़ साइड पार्क कर कहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं कि बहुत सारी दफ़ा हमें ये शिकायतें भी मौसूल हुई हैं हमारे ऑफिस में कि ये जो आवारा हैं ये आए दिन चलते रहते हैं। आपके माध्यम से हम उन तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी आवारा गाड़ियां जहां चलती हैं वो इस प्रैक्टिस को बंद करें। इसको हम डिस्करेज करते हैं क्योंकि इससे ट्रैफिक कंजेशंस भी होती हैं, इससे ट्रैफिक जैमिंग भी होती हैं और जहाँ पे ये चलती है, जहाँ पे ये रुकती हैं और जिस अंदाज से ये चलती हैं उस प्रैक्टिस को हम बिल्कुल डिस्करेज करते हैं। आपके माध्यम से हम यही बात पहुंचाना चाहते हैं उनको कि वो जल्द अज जल्द यहाँ जो एसोसिएशन है, यहाँ जो स्टैंड्स वगैरह हैं, अलग अलग स्टैंड्स हैं, उनके साथ बात करके राबिता करके कहीं जगह अच्छी सी जगह देख के वो अपना स्टैंड रजिस्टर कराए। और दूसरी बात कि जहाँ तक ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि उन्होंने भी एक ज़मीन देखी है यहाँ पे
आशीष जी पोरा में, जहाँ पे हम हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम पूरे स्टैंड्स को, जितने भी सारे स्टैंड्स हैं उनको हम वहीं पे शिफ्ट करेंगे और उनको हम वहीं पे रखेंगे। उसके बारे में बात अभी चल रही है, अभी उसके बारे में कार्रवाई चल रही है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।